how to be motivated and positive in every situations of life, in various aspects of life. स्कूल लाइफ में ऐसा बहुत सारा फ्रेंड्स देखे हैं, ऐसा बहुत सारा दोस्त मैंने देखे हैं. दे हैड प्रॉब्लम इन देयर लाइफ ऑन एनीथिंग, लाइक मे बी पेरेंट्स के साइड से, या फिर फाइनेंशियली. मैंने देखा है. आई वॉज इन ICSE एंड ISC बोर्ड, लेकिन फिर भी मैंने देखा, बहुत सारा प्रॉब्लम देखे हैं मैंने फ्रेंड्स के, कुछ फ्रेंड्स के. तो हर पीपल का जो प्रॉब्लम्स होता है, जो समस्या होता है, वो लाइफ के किसी भी टाइम में आएगा, आ सकता है, और आते हैं और रहते भी है प्रॉब्लम्स. मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहता हूँ. मेरा उतना प्रॉब्लम कभी नहीं था. मतलब फिनेंशियली थोड़ा था स्कूल के टाइम. तो मैंने थोड़ा प्रॉब्लम तो था, जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में, एक व्लॉग में बोला कि बहुत झगड़ा होता था, ऐसा सब कुछ. लेकिन वी मस्ट थिंक इन दिस वे कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो दुख है, जो दर्द है, जो समस्या है लाइफ का, उससे भी बहुत बड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई इंसान फेस कर रहा है. वो बच्चा हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है इस दुनिया में. ऐसे हम लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है. जितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जितना बड़ा समस्या हो सकता है. आ, बहुत 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 आ, बहुत खराब सिचुएशन में आप हैं, लेकिन एक सेंटेंस या कुछ शब्द मिलके ऐसे सोचना है हम लोगों को कि हमसे भी, हमारा जो प्रॉब्लम, जो समस्या है, उससे भी बहुत बड़ा मुसीबत या प्रॉब्लम में कोई ना कोई फंसे है, और उसका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम से भी ज़्यादा है. फिर भी वो लड़ रहे हैं. मतलब वी शुड थिंक इन दिस वे दैट आई एम नॉट द ओनली पर्सन ऑन दिस अर्थ हु इज इन दिस सिचुएशन और दिस प्रॉब्लम. ऐसे करके हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं, होएंगे, ज़रूर होएंगे. हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे. It's very difficult nowadays to find a very good genuine friend. It's very difficult nowadays to find a very good friend to share, because किसी फ्रेंड को आप बोल दिए आपका प्रॉब्लम, समस्या आपका या लाइफ का या फैमिली का, वो बोलेगा हम किसी को नहीं बताएंगे, यू कैन शेयर मी, टेल मी. फिर कुछ दिन बाद मैंने शेयर किया ये बात एक ब्लॉग में, कि आपको कान में आएगा, आप सुनोगे कि कोई एक दो फ्रेंड आपको आपको किसी ना किसी, कोई फ्रेंड आपके ग्रुप में, कोई फ्रेंड को या आपके जान पहचान पहचान वाले कोई इंसान इस प्रॉब्लम के बारे में उसको पता चल गया है. आपका कान में आएगा ये, मतलब जिसको आप ट्रस्ट करके बोले, किसी ना किसी तरीके से वो बोल दिया. यही होता है आजकल. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर पर्सनल थिंग्स टू एनीवन, लेकिन फिर भी मन को हल्का करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए, वी मस्ट डू ऑल दिस, एंड नेगेटिव कुछ पीपल होते हैं जो लोग डिस्करेज करेगा, जो लोग आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको सुनेगा नहीं. देयर आर मैक्सिमम पीपल ऑन दिस अर्थ नाउडेज who do not listen to people, and who think that they are right in all aspects. आपका बात सुनेगा ही नहीं. ओके, सो एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग क्या थॉट्स हमारे मन में होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों का एक्सप्रेशंस क्या है, हम लोगों का मन का बात क्या है, वो कोई सुनेगा ही नहीं.
वो कोई सुनेगा ही नहीं। इट इज वेरी ट्रू नाउ डेज। दुख दर्द प्रॉब्लम ये तो बहुत 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 पीछे है। सो यू नो वी मस्ट हैव few peoples in our life. We must have very few people in our life. And I pray to माँ वैष्णवी, I pray to all gods कि हर इंसान को कोई ना कोई एक या दो कुछ इंसान मिले जो उन लोगों को बात सुनेगा। आजकल के ज़माने में people are dying from inside by not able to share their own sufferings, pain and dukh and dard and loneliness and alone feeling. Okay, so we should avoid all this. Too much frustration, too much depression, too much frustration, depressions are not good. Too much frustration, depressions are not good for health. हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले गए। ओके, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। और किसी चीज को ना पाने के लिए ना पाए हम लोग, मतलब we demanded something from our mind and we do not got that। हम लोग कुछ चाहे और हम लोगों को मिला नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉजिटिव वे। ना पाने के लिए दुख में चले जाना या डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, इट्स नॉट गुड। वी शुड नॉट डू ऑल दिस। पढ़ाई, study, education. Please, it's my request, listen careful all my viewers। स्कूल का पढ़ाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी या हायर स्टडीज या पीएचडी या बहुत बड़ा नौकरी, अगर जितना पॉसिबल आप कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आपको करना ही है। ये चले आते हैं कंपटीशन के सोच से। ओके, प्लीज डू नॉट कॉम्पीट विथ एनीवन। It's my request to all my viewers, try to understand me. Please do not try to compete with anyone. लाइफ में उतना चैलेंज, उतना कंपटीशन नहीं ले आना है। थोड़ा हर एस्पेक्ट में, हर मोड़ पे लाइफ में आप चैलेंज ले रहे हैं, आप कॉम्पीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉम्पीट कर रहे हैं। उसके आगे उसको टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। ठीक है, जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके आप हायर स्टडीज कीजिए, जितना हो सके आप कोशिश कीजिए एग्जाम में बैठने के लिए, बस उतना। वी शुड नॉट गो मैड, वी शुड नॉट गो मैड, वी शुड नॉट गो मैड किसी चीज को पाने के लिए। उतना अच्छा नहीं है। जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए। लाइफ, पूरा लाइफ पड़ा है, धीरे धीरे करके आप ट्राई कीजिए, आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। बट इट्स माई रिक्वेस्ट टू नॉट कॉम्पीट। कंपटीशन हमेशा हर एस्पेक्ट में ले आना ये अनहेल्दी है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, टू ऑफ ऑल चिल्ड्रन। स्कूल में जो पेरेंट्स लोग होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, it's my request to allow every children and kid to grow freely, naturally, by not doing any competition। जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट, मतलब जिस बच्चे को जैसा जैसा पढ़ना अच्छा लगता है वैसा ही वो पढ़े। नर्सरी से 12th तक we must allow children to grow naturally and freely so that they could be in ease। ठीक है, कुछ अच्छा मार्क्स ले आना, अच्छा रिजल्ट करना, तरक्की करना, हायर स्टडीज करना, ये सब कुछ निर्भर करता है सिर्फ बहुत पढ़ाई के ऊपर नहीं। कितना वो बच्चा फ्री है, कंफर्टेबल है, कितना वो अच्छा बच्चा अपना लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं कि बच्चे का फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन तो नहीं है। आजकल के ज़माने में फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड्स। इट्स लाइक हर इंसान का है, लाइक शुगर, डायबिटीज। बहुत बच्चे को भी शुगर
आजकल है, बहुत बच्चे को लाइक 4 5 6 में पढ़ता है उसका शुगर हो गया है। वाई? कंपटीशन। It's duty of our seniors, it's duty of the parents to allow children to not to compete. हाँ, वो अच्छा किए, वो बहुत फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल है, वो बहुत अच्छा किया, हाँ वो अच्छा किया तो हम भी कर सकते हैं अच्छा, बस उसके उसके जैसा होना है, उसको कॉम्पीट करना है, उसको हरा देना है, सभी को हरा देना है, सभी को हरा देना है, सभी को। दिस थिंग शुड नॉट बी इन माइंड्स ऑफ एनी पर्सन। आई बिलीव दैट बिकॉज यू नो मैंने स्कूल लाइफ कंप्लीट किए, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर डीएलएड। यू नो, आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। पढ़ाई में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई एम अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट। एवरेज होके भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी द फर्स्ट गर्ल एंड फर्स्ट बॉय एवरी टाइम। और फर्स्ट बॉय और फर्स्ट गर्ल जो है, वो लोग ही सिर्फ ऑफिसर बनेगा, वो लोग ही हायर स्टडीज कर पाएगा बहुत दूर तक, ऐसा नहीं है। बहुत एवरेज होके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कंपटीशन शुड नॉट बी। हमेशा ऐसा कुछ पीपल के साथ रहना जो लोग अच्छे हैं, जो लोग पॉजिटिव है, जो लोग किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करते, जो लोग बहुत थोड़ा पूजा पाठ में है तो और भी अच्छा होगा, जो लोग अच्छा बात करते हैं, जो लोग सबको एक साथ लेकर चलने का जो जो क्षमता है, जो पावर है, वो लगते हैं, वो रहता है जिन लोगों के अंदर, ऐसा लोगों से मिलिए। ठीक है, तो पूजा पाठ के साथ साथ कुछ हैबिट्स, कुछ नेचर, कुछ एटीट्यूड्स, कुछ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ले आना है, जिससे हम लोग और पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि पॉजिटिव लोगों में रहना, पॉजिटिव बात करना, ऐसा ग्रुप में रहना, ऐसा लोगों में रहना जो लोग अकेला अकेला नहीं, सबको लेकर एक साथ चलने का क्षमता रखता है, रखते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से संपर्क या कनेक्शंस रखना, हमेशा फ्रेंडशिप रखना। आजकल के ज़माने में अगर बहुत फ्रेंडशिप आप चाहते हैं करना, प्लीज स्टडी पीपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज टू स्टडी। एक अच्छा लगा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, आप सब कुछ बात बोल दिया अपने बारे में, लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, आपके प्रॉब्लम समस्या सबके बारे में। डोंट डू दिस नाउडेज। तब आजकल के प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत सिंपल सीधा साधा दिखने वाला लोग, यू कैनॉट ट्रस्ट देम ऑल्सो। पीपल माइंड बहुत करप्टेड हो गया, पीपल का फेस बहुत ट्विन फेस हो गया, आपको समझ नहीं आएगा, आपको पहचान नहीं आप पाओगे। सो दिस इज द ओनली रीजन आई एम टेलिंग टू कम इन पूजा पाठ। पूजा पाठ डेली करने से, बहुत डिवोशनल स्पिरिचुअल होने से आपको बहुत पावर मिलेगा, ताकि आप इजीली समझ पाओगे इंसान को कैसे वो है। लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना, डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। लिसन टू मी, हर इंसान का लाइफ में क्या क्या होगा ये सब कुछ प्लान्ड है। हर इंसान के लाइफ में कब क्या होगा ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड लिखा है। वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ एंड वी हैव टू मैनेज आवर लाइफ, सिर्फ इतना तक। आपका जो भी डिमांड है, आपका मन का जो भी इच्छा है, कहीं ना कहीं दिन, किसी ना किसी दिन, एक दिन आपको मिल जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। ये मैंने देखा है खुद के लाइफ में भी। होगा शायद लेट में, लेकिन आपको मिलेगा, आपका पूरा हो जाएगा। टू मच कंपटीशन इन लाइफ, टू मच स्ट्रेस इन लाइफ, टू मच लोनली इन लाइफ, ऑलवेज बीइंग इन नेगेटिविटी। और हमेशा चारों ओर ऐसा इंसान घूमते हैं, ऐसा इंसान रहता है जो लोग खतरनाक है, जो लोग डिस्करेज करते हैं, जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग खराब इंसान है, जो लोग स्लैंग यूज करते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो लोग भगवान को बिलीव नहीं करते हैं,
जो लोग आपका जो पैर है, टांग है, वो खींच के आपको नीचे कर देते हैं। आप थोड़ा डेवलप किया, आपको नीचे नमा दिया, नीचे खींच के ले आए। तो ऐसे सिचुएशन सिनेरियो पीपल को टोटली अवॉइड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी जगह पे, किसी घर पे बहुत नेगेटिविटीज है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द होल फैमिली पीपल टू घर को बेच दिया या रेंट में दे दिया या किसी जगह पे चले गए। इजीली तो पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम यहीं पे है। या फिर स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ हमको काम करना है, लेकिन उस जगह पे, उस महल में नेगेटिव पीपल्स, जो जैसे मैंने बताया, वो ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? तो इसके हम बाद में व्लॉग करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोग, ऐसे प्लेस को टोटली अवॉइड करना। एक्चुअली हम लोगों के अंदर जो डिवाइन पॉजिटिविटी ऊर्जा है, जन्म लेने से ही, जब हम लोग जो गर्भ में रहते हैं, तब से ही हमारे अंदर पॉजिटिव तो रहता है, पॉजिटिव ऑलरेडी है। जब हम गर्भ में बड़े होते हैं, तभी हमारे अंदर डिवाइन ऊर्जा आ जाते हैं। ठीक है, जब हम डिलीवर हो जाते हैं, फिर भी डिवाइन ऊर्जा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं, हमारा एज बढ़ते हैं, तब आसपास का जो सिनेरियो, सिचुएशंस, पीपल जो होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स करके होता है। फिर हमारे अंदर नेगेटिव आते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहते हैं। कभी कभी नेगेटिव बढ़ जाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव बढ़ जाते हैं, या दोनों बैलेंस करके चलते हैं। इट इज आवर ड्यूटी to always be in positive, with the positive people, in positive situation and scenario, in positive places, in divine places। घर को आप डिवाइन कर दीजिए ना, डेली पूजा पाठ करके, बहुत स्ट्रांगली पूजा पाठ करके आप घर को डिवाइन प्लेस कर दीजिए। कुछ सिंपल हैबिट्स है, कुछ सिंपल प्रोसेस है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डिवाइन प्रोसेस है, उससे हम और भी पॉजिटिव बन सकते हैं। Actually, we have to make our body, our soul, our heart, our everything positive, so much strong, positively strong। कैसे हम कर सकते हैं? पहले अपने आप को चेंज करके, अपने अंदर बहुत सारा कुछ चेंज करके, उसके साथ साथ डिवाइन ऊर्जा को अपने अंदर लेके, डिवाइन ऊर्जा को आपको लेना ही है, वरना आप चेंज नहीं कर पाओगे टोटली बाय योरसेल्फ। अपने आप को तो हम खुद चेंज कर लेंगे, लेकिन उसके साथ मेन जो पावर चाहिए वो है डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन जो ऊर्जा है। सो आज के ज़माने में, आज के दिन में, बीइंग नेचुरल, बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग ईज, बीइंग विद द नेचर, पूजा पाठ में रहना, पूजा पाठ अच्छी तरीके से करना, डिवोशनल होना, भगवान के पास जाना, भगवान के हमेशा नाम करना, जप करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो ज़माना, जो सोसाइटी, जो दुनिया हो गया है, it's much machine dependent, it's much competitive and challenging, it's much with negativity। We should protect ourselves with the help of this divine ऊर्जा। See, आप लोगों को बहुत सारा कुछ फीलिंग्स होगा, आई नो दैट, बाई माई व्लॉग्स, बाई हियरिंग माई व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। इज इट पॉसिबल कि सिर्फ पूजा पाठ करने से लाइफ पूरा ऐसा हम चेंज कर पाएंगे? यू डू दिस, you will understand the changes in your life, but these changes come थोड़ा time लेके। this is my thing to say, this is the thing which I want to say, it will take time but it will change your life। थोड़ा थोड़ा करके आपके लाइफ का जो आपका खुद का लाइफ के जो फीलिंग्स है, आपको पता चलेगा, आपको फील होगा कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, आपको फील होगा जैसे मुझे फील हुआ है। सो और भी बहुत कुछ है पॉजिटिव होने का। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस था टू हाउ टू इन्वॉल्व एंड इंडल्ज आवर सेल्फ इन द ओशियन ऑफ पॉजिटिविटी।
जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।